आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्य जनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। नवम अध्याय है, 25 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। आगे चलते हैं। क्या कहते हैं कि भगवान ने पहले कहा था कि जो दूसरे देवताओं को पूजन करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं, वो उन्हीं को प्राप्त होकर फिर उन्हीं की तरह वापस लौटकर फिर मृत्युलोक में आते हैं। लेकिन जो मुझे भजता है, मेरा करता है चिंतन भजन निष्काम भाव से, तो उसको फिर मैं अपना स्वरूप प्रदान करता हूँ, अर्थात मोक्ष प्रदान करता हूँ। अब कहा कि मेरा भजन तो बहुत ही सरल है, मेरा भजन बहुत ही सुखपूर्वक किया जाने वाला है। दूसरे देवताओं से, पितर आदि से, देवताओं आदि से, सभी से जो भजन पूजन आदि का सामग्री आदि से करने वाला होता है, उससे सबसे सरलता से मेरा भजन किया जा सकता है। अगर अर्जुन तुझे शंका है तो मैं आगे बताता हूँ कैसे सरल है। आगे उच्चारण करते हैं 26 नंबर श्लोक। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयत आत्मनः। ऐसा भगवान ने कहा। भाष्यकार जी कहते हैं भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, कैसे कहा, वो इस प्रकार कहा। कैसे सरल है मेरा भजन। भगवान अपना भजन कितनी सरलता से बताते हैं और उतनी सरल उनकी भजन भी है, उनका भक्ति भी है और उनकी प्राप्ति भी है उतनी सरलता से। आइए भाष्यकार जी क्या कहते हैं, चलते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, कोई पत्र, चाहे तुलसी का पत्र, ऐसे कुछ भी ना हो, तुलसी का पत्र अर्पण कर दो। पुष्प, अकेला पुष्प ही अर्पण कर दो। फलम, फल ही अर्पण कर दो। तोयम, जल ही अर्पण कर दो। यो में भक्तिया, इस प्रकार श्रद्धा भाव से, भावपूर्ण होकर जो मुझे चाहे पत्र ही दे देता है, एक पत्ता तुलसी का पत्ता ही मुझे अर्पण कर देता है, मैं उसी को सब कुछ समझता हूँ। फूल ही एक भेंट कर देता है, जैसे गजराज ने, आपने सुनी होगी वो कथा, एक पुष्प ही भेंट किया था और भगवान को बुलाया था गोविंद, तो तुरंत अपना सिंहासन छोड़कर फटाफट पाँव में खड़ाऊ में नहीं पहनी, फटाफट गरुड़ जी को बुलाया और दौड़े आए उनकी रक्षा के लिए। और जल, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति पूर्वक मुझ परमेश्वर को, सब कुछ जानता हुआ मुझ परमेश्वर को, इस वासुदेव, ऐसा भगवान कह रहे कि अगर कोई के वासुदेव ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, ऐसा समझकर जो मुझे अर्पण करता है, तद हम वह जो अर्पण किया हुआ भक्ति से, भक्ति सहित, मैं भी भाव सहित उसको ग्रहण करता हूँ, जो शुद्ध मन से मुझे अर्पण करता है। आगे कहते हैं, और कहते हैं मैं अर्जुन तुझे और भी बताता हूँ, मेरा भजन तो बहुत सरल है, बहुत सरल है मेरा भजन। जितना सरल भजन है, ऐसे ही सरलता से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध मन वाला कर सकता है और श्रद्धा भाव वाला कर सकता है, वो मैं पहले आपको कह चुका हूँ अर्जुन। अब आगे सुनो क्या कहते हैं। 27 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तप्स्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान ऐसा अर्जुन को बोले। अब भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने अर्जुन को कहा वो इस प्रकार कहा। यत् करोषि, जो कुछ भी तू करता है, यदश्नासि, जो तू कुछ खाता है, यज्जुहोषि, और जो तू हवन आदि करता है, अग्निहोत्र आदि करता है, ददासी यत्, जो कोई आए हुए आदमी का, अतिथि का सेवा सत्कार करता है, जो कुछ दान पुण्य आदि करता है, यत्, जो कुछ भी तू करता है, यत् तपस्यसि, अगर तू कोई ऐसा तप करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, कुछ भी करता है, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे मेरे प्रिय अर्जुन, तत्कुरुष्व मद अर्पणम, वो जो कुछ भी मैंने अब सब कहा वो सब करता हुआ मेरे अर्पण कर दे। बस, कितना सरल है हे मेरे प्रियजन, इतना सरल है, इतना सरलता से तो मेरा भजन कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो यह आगे क्या करते, इतना तो मेरे अर्पण कर, आगे क्या कहते,
अगर तेरे मन में है ना इतना करने पर लाभ क्या होगा, तो मैं वो भी बताता हूँ। अब आगे भगवान उसका लाभ बताने वाले हैं, आइए श्रवण करते हैं भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से, हम भी श्रवण करते हैं। आइए 28 नंबर श्लोक। शुभाशुभ शुभाशुभ फलैरैवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेष्यसि, ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा। अब भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। कहते हैं अगर तू लाभ पूछता है तो वो लाभ ये है, सुनो, शुभ और अशुभ फलैरैव मोक्ष से, इस शुभ और अशुभ फल से युक्त कर्म बंधन वाला जो है, अच्छा या बुरा कोई भी जो फल है वो बंधन से छूट जाएगा, क्योंकि तूने मुझसे मेरे अर्पण किया हुआ है। जो भी तूने किया है अगर उसमें कोई त्रुटि भी रह गई है इसलिए अशुभ कह दिया, शुभ है जो त्रुटि नहीं रही। जो भी कर्म तूने किया है उससे होने वाला जो बंधन है, उस फल से जो बंधने वाला है, तुम उससे नहीं बंधोगे, तुम उससे मुक्त हो जाओगे। और क्या होगा, संन्यास योग युक्त आत्मा, तुम इस त्याग से, इस जो पहले समत्व योग से तुम युक्त हो जाओगे। और फिर क्या होगा, माम उपेष्यसि, फिर अंत समय तुम मुझको ही प्राप्त होगे, मेरे स्वरूप का लाभ प्राप्त करोगे, मेरे स्वरूप का लाभ प्राप्त करोगे, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे स्वरूप को प्राप्त करोगे। और आगे क्या कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो देखिए आपने कहा है जो मुझसे नहीं भजेगा तो वो उसी गति को जाएगा जिसका भजन कर रहा है, जो मुझको भजेगा तो उसको मैं मोक्ष देता हूँ। तो ऐसा जे पुनः तेरे मन में राग द्वेष आ रहा के ये भगवान फिर तो राग किसी से करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, ऐसा अगर तू मानता है तो वो भी मैं कहता हूँ। क्या कहता हूँ मैं, उस पर चलते हैं। पहले क्या कहते हैं कि मैं अपने भक्तों पर अनुग्रह करता हूँ, दूसरों पर नहीं करता। अगर ऐसी तेरी बात है तो वो भी सुनो। अब 29 नंबर श्लोक पर चलते हैं। क्या कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेष्योऽस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम्, ये भगवान ने कहा। अब भाष्यकार जी क्या कहते हैं, भाष्यकार जी कहते हैं भगवान ने जो अर्जुन को कहा वो इस प्रकार कहा, वो ये है, समोहम सर्वभूतेषु, अहम मतलब भगवान कह रहे कि मैं समो समान रूप से, सर्वभूतेषु सभी भूत प्राणियों में, ना मैं द्वेषो अस्ति ना प्रिय, ना मैं किसी से प्रेम करता हूँ ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ये सभी में मैं समान रूप से मैं स्थित हूँ, सभी के हृदय में वास करता हूँ। और ये भजंती तू माम भक्त्या, और जो तूने कहा ना किसी से जो आपका भजन करते हैं उनसे आप प्रेम करते हो, उन पर अनुग्रह करते हो, जो आपका भजन नहीं करते उन पर आप अनुग्रह नहीं करते, ये जो मुझ पर आपने दोष का ऐसा सोचा है वो इसलिए नहीं है कि ये भजंती तू माम भक्त्या, जो मेरा भजन करते हैं तो मेरा भजन करते हैं तो मैं उनको अनुरूप उनको फल तो देना मेरा एक स्वभाव है। एक कैसे, कहते जिस प्रकार सर्दी में कोई अग्नि के निकट बैठा हुआ है तो उसका तो वो शीत दूर होता है, ठंडक उसकी दूर करता है, अग्नि दूर करती है। जो अग्नि के दूर बैठा हुआ है तो उसकी वो शीतलता तो दूर नहीं करेगी अग्नि। इस प्रकार जो मेरे निकट, मेरे भजन करने वाले मेरे निकट हैं तो उनके तापों को दूर करना, उनके दुख को दूर करना, वो तो मेरा स्वभाव है। जिस पर अग्नि का स्वभाव है कि जो ठंडापन है, जो ठंडक है या ठंडी का मौसम है, उस ठंडी से बचाने के लिए अग्नि उसकी सहायता करती है जो उसके निकट होता है, जो उसके दूर होता है उसकी तो सहायता नहीं करती। ऐसे ही मैं उनकी सहायता करता हूँ जो मेरे निकट होते हैं, मेरा भजन करते हैं। तो फिर राग और द्वेष वाली बात ही नहीं है इसमें। हे अर्जुन तू ऐसा मत सोच, मयि तेषु च अपि अहम, कैसे है, कहते इस पर वो कहते हैं
कि ना मैं राग करता हूँ ना द्वेष करता हूँ। आप इतना समझ लो कि मैं सभी के हृदय में हूँ। कैसे हूँ? और जो जो मेरा भजन करते हैं, तो मेरा चिंतन करते हैं, तो मैं तो स्वभाव से ही उनमें स्थित हूँ। तो फिर उनमें मेरी आसक्ति कैसे हो गई? और जो मेरा भजन नहीं करते, तो मैं तो उनमें हूँ, लेकिन मेरा ध्यान ना करने से तो मैं भी ध्यान नहीं करता। पहले भी कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथई भजाम्य हम। तो मैं पहले कह चुका हूँ। इसलिए राग द्वेष से मेरा कोई नाता नहीं। मैं असंग हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ। मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव ये ऐसा ही है कि मैं समभाव, सब में समान रूप से, सबको समान रूप से देखता हूँ। जैसे मैंने उदाहरण दिया अग्नि का, अग्नि के जो निकट होगा उसकी वो शीतलता दूर करेगी अग्नि, जो उसके नज़दीक नहीं होगा उसकी शीतलता दूर नहीं होगी। जो मेरी शरण में हो आएगा उसके पाप नाश होंगे, जो मेरी शरण में नहीं आएगा उसके पाप नाश नहीं होंगे। इसके आगे फिर आगे भगवान कहेंगे, उस पर फिर चलेंगे। ये 29 नंबर श्लोक पर विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते, सभी का धन्यवाद पुनः पुनः श्रवण करने का।